या हमारी सरकार बनाने में बहुत ही प्रभावकारी भूमिका होने वाली है, या इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इतना जरूर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने तय किया था कि हम एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। तो अब तक जो रिपोर्ट प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार लगता है कि बिहार में जनता दल यू के खाते में भी सीट जाएगी। ये अच्छी खबर है। सिर्फ 2 सीटों की बात है। अरे भाई, नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर खबर है। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ गया है और जो फॉर्मूला सामने आया है उसकी वजह से यह सवाल है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच मामला फंस तो नहीं जाएगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कहीं आमने सामने तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि बयान हेमंत बिस्व शर्मा का आया है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर जो बयान दिया है वो जेडीयू को कहीं नागवार न गुजर जाए। या फिर ये सवाल है कि फॉर्मूला अगर यही है तो क्या ये नीतीश कुमार को मंजूर होगा, क्या ये जेडीयू को मंजूर होगा। जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ये कह रहे थे कि बिना नीतीश कुमार के, बिना जेडीयू के कहां किसी का काम देश में चलने वाला है। और हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं और जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो क्या जेडीयू को 2 सीट मंजूर होगा? जेडीयू कहां 7-8 सीटों की चर्चा थी कि 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, 7-8 सीटों की डिमांड जेडीयू कर रही है। और नीतीश कुमार बड़े जरूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नीतीश कुमार मजबूरी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके बाद भी सिर्फ 2 सीटें क्या जेडीयू को मिलेगी? हालांकि देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी सीट बंटवारे का ऐलान झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं हुआ है। अभी आधिकारिक तौर पर एनडीए में सीटों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है कि कौन कहां की सीट लड़ेगा, कौन कितनी सीट लड़ेगा। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने एक तरह से फॉर्मूला समझा दिया है कि 9 से 11 सीटों पर आजसू लड़ेगी, जेडीयू को 2 सीटें मिल सकती हैं, और चिराग पासवान से भी बातचीत होगी जब वो विदेश से लौटेंगे। 16 तारीख को वो विदेश से लौटने वाले हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान से क्या बातचीत होगी ये देखना पड़ेगा। अब जेडीयू को 2 सीट, तो चिराग पासवान को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलेगी, उससे ज्यादा तो मिलेगी नहीं। तो चिराग पासवान क्या 1 सीट पर मान जाएंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि चिराग पासवान 1 सीट पर मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है ये बयान देकर कि जेडीयू 2 सीट और चिराग पासवान से आगे बातचीत होगी। वैसे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी खबर आने वाली है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो बयान आया है कि जेडीयू को 2 सीटें मिलेंगी, उसको लेकर जेडीयू की तरफ से रिएक्शन भी आया है, जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के बयान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जो पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनका पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। सुनिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं। अपने संगठन विस्तार के दृष्टिकोण से एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने कभी यह सार्वजनिक दावा नहीं किया कि हम वहां सरकार बना लेंगे, या हमारी सरकार बनाने में बहुत ही प्रभावकारी भूमिका होने वाली है, या इतनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। इतना जरूर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने तय किया था कि हम एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ेंगे। तो अब तक जो रिपोर्ट प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार लगता है कि बिहार में जनता दल यू के खाते में भी सीट जाएगी। ये अच्छी खबर है। सिर्फ 2 सीटों की बात है। अरे भाई, तो कहाँ 25-50 सीट मांगा? कौन मांगा? कहाँ लिस्ट कौन किसके सामने पेश हुआ? ये तो चंडू खाना में चलते रहता है गप, कितना सीट का दावा किया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है। अब तक जो प्राप्त रिपोर्ट है उसके हिसाब से एनडीए के घटक दल के रूप में हम लड़ेंगे। राजा पीटर और सरयू राय दोनों चुनाव लड़ेंगे। अभी यह कैसे कहा जाए? अभी तो पार्टी उम्मीदवार नहीं का घोषणा नहीं,
अरे उसके पहले तो सीट का तो हो जाए आवंटन की, कौन कौन सीट मिला।